हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं। आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ, हम लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या हुआ है। और फर्दर उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हम नेक्स्ट डे की पॉसिबिलिटी कल की क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे कि आज क्या हुआ ये देखने के लिए। तो देखिए, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, आपके सामने है। तो सबसे पहले तो निफ्टी जहाँ खुला था, बेसिकली हम लोगों ने पहले क्या सोचा था, हम लोगों ने सोचा था कि अगर वो निफ्टी किसी भी तरह 520 के ऊपर रहेगा तो या 540 के ऊपर रहेगा रादर, तो हम लोग उसको समझेंगे कि बुलिश रहेगा। तो आज वही हुआ। जनरली गैप अप ओपनिंग दिया इसने और उसके बाद थोड़ी देर मूव किया और उसके बाद वही 580 और इसके बीच में 540 के बीच में ये मूव करता रहा बहुत देर तक। और ये करीब वहाँ से निकला है करीब 12 बजे के बाद, 12 साढ़े 12 के बाद निकला है एक्चुअली। जब यूरोपियन मोस्ट वाली यूरोपियन मार्केट के लिए वेट कर रहा था उसके बाद, यानी क्योंकि बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। आज बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट्स डाउन थे और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी एक्चुअली डाउन था। तो हम लोग सबसे पहले वहीं चल के देख लेते हैं कि एक्चुअली यहाँ हम लोग देखेंगे अगर इसमें। तो देखिए, बैंक निफ्टी आज डाउन ही रहा बेसिकली। और शुरू में तो मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक ने ही इसे खींचे रखा नीचे। उसके बाद फिर आईटीसी भी डाउन था, हाउसिंग डेवलपमेंट मतलब एचडीएफसी भी डाउन था इटसेल्फ। उसके बाद एसबीआई डाउन था। रिलायंस इंडस्ट्रीज बाद में थोड़ा इम्प्रूव किया लेकिन बेसिकली वो भी डाउन ही था। तो ये सब मिल के निफ्टी को नीचे खींच रहे थे। निफ्टी हालांकि आज बहुत अब जाने के मूड में था लेकिन निफ्टी को बढ़ने नहीं दिया इन लोगों ने। बैंक निफ्टी नीचे खींच के रखा। उसके बाद में यूरोपियन मार्केट खुलने पर यूरोपियन मार्केट भी बेसिकली डाउन ही था। तो किसी तरह बीच में वो थोड़ा जब इम्प्रूव कर रहा था उस समय उसके सहारे निफ्टी ऊपर चढ़ा। अदरवाइज ये भी निफ्टी भी आज सॉरी यूरोपियन मार्केट भी आज मूड में नहीं था इसको ऊपर जाने देने के। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि उसको बेसिकली यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स सब ने नीचे खींच के रखा था। हालांकि एशियन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स का मिक्स्ड ये था कि आज अभी जैसे देखें, अभी हम लोग देख रहे हैं कि डाउ जोन्स वगैरह पॉजिटिव है, 300 पॉइंट्स, नास्डैक भी पॉजिटिव है। तो देखते हैं 1 बजे रात तक क्या होता है। ये तो अभी का इनिशियल ये है। तो रात में जो भी होगा उसका इफेक्ट होगा ही। और उसके बाद फिर एशियन मार्केट खुलता है, उसमें पर्टिकुलर निक्केई का क्या इफेक्ट होता है वो देखना है। फिर हैंगसेंग का क्या है, चाइनीज़ और जापानीज़, ये दो हम लोग देखते हैं बेसिकली। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने चार्ट देख लिया आज का, जो जिसने भी सपोर्ट किया नहीं किया। उसके बाद हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे ही बेसिकली आ रहे हैं। इसमें देखिएगा कि शुरू में ये ऊपर था 20 मूविंग 20 डीएमए के एवरेज के ऊपर, लेकिन बाद में फिर वही 50 डीएमए का सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। 20 डीएमए को काट के जब नीचे आया तो उसके बाद फिर 20 डीएमए के ऊपर आ गया। अभी जो सिचुएशन है उसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए, ये ब्राउन कलर का जो है ये 100 डीएमए का ये है लाइन, और पिंक वाला है 50 डीएमए का, और ब्लू वाला है 20 डीएमए का। तो ये और जो प्राइस रेंज है वो मोर और लेस 20 डीएमए से सट के चल रहा है। तो ये जब 20 डीएमए के जस्ट मतलब सट के चले, जब ऊपर हो तो इट्स बुलिश साइन, जब सट के चले तो इट्स न्यूट्रल प्लस बुलिश रहता है या बेरिश, जो जैसा भी हो। मतलब अभी 50 और 20 डीएमए के बीच में 50% मतलब ये है, ऊपर नीचे कर रहा है। तो कल डिपेंड करेगा ओपनिंग पे और कल जनरल ग्लोबल मार्केट पे डिपेंड करेगा कि इसका मूड क्या बनता है। तो कल का जैसा भी मूड होगा तो हम लोग देखेंगे। अदरवाइज इसका जो एमएससीडी है वो भी देख रहे हैं एकदम न्यूट्रल है बेसिकली। अभी सब ये सब न्यूट्रल इनडिसिसिव स्टेट में बोला जाए। सच पूछिए तो अगर इसमें हम लोग देखें ध्यान से तो एक अगर ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करें तो ट्रेंड लाइन ने एक मतलब अगर हम ये खींचने की कोशिश करें कि कौन सा लेवल जो है सबसे ये रहेगा कल के लिए इम्पोर्टेंट, तो ये देखिए 600, बेसिकली ये 600 का लेवल जो है 601, 601 टू 15 मतलब 601 टू 5, ये जो लेवल है बेसिकली देख रहे हैं
ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। 600 के लेवल को जब तक तोड़ के ऊपर नहीं निकलता है, और 625 616 निकल गया था 620 के आसपास, तो 620 को क्रॉस करना इसको ज़रूरी है। तो यहाँ 616 से लेके 625 तक एक रेंज आ गया है, जिसमें कल हो सकता है इसको अगर गैप अप करके या किसी भी तरह से तोड़ के ऊपर निकल जाता है, तब तो फिर हम लोग मतलब बुलिश में आ जाएंगे, मतलब हम लोग मतलब निफ्टी बुलिश मूड में आ जाएगी। और अगर ये फिर वही 580 के नीचे आ जाता है तो स्लाइटली बेरिश मूड में रहेगा, और 540 के नीचे वही पुराना लेवल आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, लेवल अभी हम लोग जाकर देख लेंगे, लेकिन ये 600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 600 को तोड़ना भी इसके लिए ज़रूरी है, तभी ये ऊपर रह पाएगा। 600 पे इसको टिकना बहुत ज़रूरी है। तो नीचे का ये 580 है, ऊपर का 616 और 25 का ये रेंज एक्चुअली रहेगा। तो हम लोग चलते हैं देखने, हम लोग हाफ एन आवर चार्ट में भी देख लें, पहले वन डे चार्ट में देखते हैं हम लोग। वन डे चार्ट में देखिए, ये अगर हम लोग देखें तो एक स्लाइटली बुलिश ही कैंडल है। तो और ये कंटिन्यूसली 2 डेज समझिए, मतलब इसने बुलिश रेंज दिया। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा था एक, ये जो यहाँ से अपर हिस्से में लाया हुआ, इसके रेंज के भीतर ही है। और ये जो हमारा लेवल एक था 580 का, उसके ऊपर है, अभी 580 के ऊपर है डेफिनेटली, मतलब 600 के नीचे 580 के ऊपर। तो अब ये लोअर रेंज और ये हायर रेंज, इस दोनों के ऊपर या नीचे जाने पर ही जो होना होगा। तो लेकिन अगर इसका भी हम लोग देखें तो ये 20 DMA से वन डे चार्ट में 20 DMA के ऊपर अभी काफ़ी ऊपर है, खुला हुआ है। हालांकि इसमें भी पोजीशन अगर हम लोग देखें तो सब एग्जैक्ट पोजीशन पे हैं, DMA सब आ गए हैं। तो जैसे ये पिंक वाला जो देख रहे हैं 5 है, ये ब्राउन वाला 9 है, और ये 20 है। तो सब अपने पोजीशन में, 5 सबसे ऊपर है, 9 उससे नीचे है, और 20 सबसे नीचे है। लेकिन प्राइस को एक्चुअली ऊपर रहना चाहिए, तभी मतलब वो बुलिश इसमें कहलाएगा। तो ये अभी समझिए कि न्यूट्रल साइड में है, ऊपर नीचे, मतलब 50-50 जो हम बोल रहे हैं बेसिकली ये वही है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग हाफ एन आवर चार्ट में। जो हम लोगों ने चैनल बनाया था, एक बेरिश चैनल, जिसका लोअर एंड टेस्ट करके ऊपर चला था ये, वहाँ अगर हम लोग देखें तो इसका ये प्राइस जो है बेसिकली 20 DMA के ऊपर देखिए 20 DMA के ऊपर है, और 50 DMA का, तो 50 DMA को 20 DMA ने काट के ऊपर पोजीशन बनाया है। तो ये एक बुलिश साइन है, तो ये याद रखिए, दिस इज अ बुलिश साइन कि 50 DMA के मतलब हायर टाइम फ्रेम पे। और यहाँ अगर हम लोग ROC देखें तो ROC भी इसके 0 से ऊपर है, तो ये दिस इज ऑल्सो बुलिश साइन। तो मतलब स्ट्रेंथ शो करता है, नॉट बुलिश साइन, ये मतलब इसमें स्ट्रेंथ शो कर रहा है। लेकिन अभी जैसा ये कर रहा है तो उस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि न्यूट्रल, ये वाला लाइन जो देख रहे हैं 600 के, इसके जस्ट नीचे क्लोज हुआ है। तो ये एक 597 पे, तो ये एक मतलब जब तक वो 600 के ऊपर नहीं क्लोज करता है तब तक तो अभी हम मानेंगे न्यूट्रल ही। तो ये एक वरिंग पॉइंट है। बाकी ये जो अपर रेंज का ट्रेंड लाइन था, इसको भी अभी नहीं तोड़ा है। जब तक इसको तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग इसको बुलिश स्ट्रेंथ में नहीं मानेंगे। अभी ये उसी चैनल में हो सकता है, यहाँ से टकरा के फिर वापस भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो चलिए अब हम लोग लेवल देख लें, एक्चुअली लेवल क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। तो लेवल में हम लोग वही देखिए, ये जो हमारा सबसे पहला बना हुआ है ये 560 का ये लेवल, 560 580 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट है। ऊपर हमारा 690 to 25 जो भी हम लोगों ने डिसाइड किया वही इम्पॉर्टेंट है। अगर 560 के नीचे टूटता है तो 540 की इम्पॉर्टेंट लाइन आ जाएगा, और उसके बाद है 520। ये 3 लाइन 560, 540 एंड 520, ये 3 लाइन इम्पॉर्टेंट है। हालांकि 580 के ऊपर है, इसलिए 580 को अभी हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज 540 के ऊपर, 560 के ऊपर है, उसको वहीं मानेंगे। और ऊपर का रेंज अगर हम लोग देखें तो ये 690 to 25 का जो हम लोग बोल रहे हैं, 600 to 25 का ये रेंज जोन टूटना जरूरी है। उसके बाद अगर वो टूट गया तब तो 660 है ऊपर, पहला हर्डल आएगा, और उसके बाद 660 के बाद 700, और 700 के बाद 750। ये ऊपर का रेंज तो हम लोगों को मालूम ही है सबको। और नीचे में अगर ये आपका ये लेवल टूट जाता है, 500 वाला लेवल अगर टूट जाता है,
540 के बाद 500 आएगा। 500 का अगर टूट जाता, मतलब 520 के बाद 500 आता है, तो 520 का लेवल ही अगर 500 एक साइकोलॉजिकल ये है, तो 500 का लेवल टूटेगा तो उसके बाद 450 का जो जोन है वो आ जाएगा, और 450 के बाद 420, तो ये जोन 420 टूटेगा तो फिर नीचे आ जाएगा फ्री फॉल टाइप का, ये याद रखिएगा। तो हमारे लिए 450 का भी लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है कि अगर 500 से टूटेगा तो सीधे ये 450 के पास ही आएगा। बीच में एक 520 और 500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अदरवाइज और कुछ है नहीं सपोर्ट। तो ये हम लोगों का लेवल हो गया। 600 इधर ऊपर रखेंगे, 620 के ऊपर, 625 के ऊपर, और इधर नीचे रखें ये 580 का लेवल, और 580 के नीचे ये दो लेवल है 560 और 520, तो ये लेवल हम लोग याद रखेंगे। और इधर नीचे का 520 के बाद अगर टूटेगा तो सीधे 450 पे आएगा, ये याद रखिएगा। तो बस यही लेवल, और नीचे का तो आप लोगों को मालूम है 420 एंड 370, तो इसलिए ये लेवल पे ही खेलिएगा। और इसका हालांकि मार्जिन मतलब ऊपर का थोड़ा बहुत लेवल का ब्रेकअप भी दे दिया है, यहाँ दे दिया 600 है, इधर आपका 580 है, और ये लेवल है आपका 526। तो इस लेवल में 540 560 सब इसी लेवल में आ जाता है। तो उम्मीद है 580 से नीचे नहीं आना चाहिए, 560 540 तक आ सकता है, तो देखेंगे। और इसको अगर हम लोग ये हम लोगों ने देख लिया है, आज का विड्थ भी देख लिया, तो अब हम लोग चलते हैं आज का पीसीआर देखने। पीसीआर देखिए 1.0822 पे है, ये न्यूट्रल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम अगर ये बढ़ेगा, चांसेस है बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि अगर हम लोग इसमें ऑप्शन चेन में देखें देखिए इसमें ये जो देख रहे हैं यहाँ लो 19600 के नीचे अगर हम लोग देखें वो कॉल साइड में, तो ये सब कॉल एंड मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, ये शॉर्ट कवरिंग हो रहा है बेसिकली। देखिए ये जो मतलब कॉल में शॉर्ट किया था इन लोगों ने, उसको ये लोग यहाँ से हट रहे हैं, तो दिस इज़ अ बुलिश साइन, ये आ रहा है। हालांकि 19600 पे अभी कुछ ये जो बैठे हुए हैं, ये दिस इज बेसिकली ये कॉल बाइंग हुआ है, ये रादर देन कॉल राइटिंग, ये कॉल बाइंग इसको बोलेंगे बेसिकली, जो प्रॉफिट में जा रहा है। और ये कॉल बाइंग है, यहाँ देखिए कॉल बाइंग यहाँ तक है, दिस इज नॉट ऑल कॉल राइटिंग। यहाँ जो दिख रहा है 19800 तक कॉल बाइंग हुआ है, एक्चुअली लॉन्ग किया है, लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है, तो दैट इज़ वाई इज ग्रीन पॉजिटिव में कुछ प्लस लोगों को बेनिफिट हो रहा है। और ये है कॉल राइटिंग, एक्चुअली कॉल राइटिंग स्टार्ट हुआ है 19800 से, तो कॉल और 800 पे ही सबसे ज़्यादा 1,24,000 के करीब है कॉल राइटर्स बैठे हुए। और इधर पुट साइड में अगर हम लोग देखें तो ये इधर पुट राइटिंग हो रखी है, पुट राइटिंग हो रखी है कहाँ तक, ये वही 800 तक पुट राइटिंग हो रखी है। उसके बाद ही मतलब इधर देख रहे हैं कि पुट बाइंग सब है थोड़ा, ये सॉरी हाँ पुट बाइंग या पुट राइटिंग वगैरह है, लेकिन ये सब अभी देख रहे हैं बेसिकली यहाँ कुछ ये पुट बाइंग था जिसको ये कवर करके ये लोग भी हट रहे हैं, पुट बाई किया था इन लोगों ने, ये भी हट रहे हैं। तो ये सब अभी शो कर रहा है, स्लाइटली बुलिश मार्केट शो कर रहा है बेसिकली। तो इसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल ये देख लें, इंस्टीट्यूशनल डाटा क्या बोलता है। तो क्लाइंट जो हमारे हैं रिटेल ट्रेडर्स, वो 1,27,000 शॉर्ट किए हुए हैं कॉल, और पुट भी इन्होंने शॉर्ट किया है 4 लाख 4,26,000। ये तो कल ही का लगता है, किस डेट का है भाई, 7 है तो आज का, लेकिन लगता है वो लोगों ने कंटिन्यू कर दिया है। तो इस हिसाब से तो देखिए ये कॉल शॉर्ट किया है करीब 1,27,000 का, और पुट शॉर्ट किया है 4,25,000 का, तो बेसिकली 3 लाख के करीब इन लोगों का पुट शॉर्ट किया, मतलब ये लोग बुलिश हैं। और ये जो FII का डाटा है, इन्होंने कॉल लॉन्ग किया है, पुट भी लॉन्ग किया है, और इसमें डिफरेंस बहुत कम है, न्यूट्रल के बराबर, मतलब ये एक मतलब 3 लाख
19,000 है और 3,35,000 है, तो ये डिफरेंस बहुत कम के बराबर है, मतलब न्यूट्रल पोजीशन इसको हम बोलेंगे। और प्रोप्राइटर्स वगैरह ने ये कॉल शॉर्ट किया है और पुट भी शॉर्ट किया। पुट शॉर्ट तो 15,000 के आसपास है, लेकिन ये 1,91,000 के तरफ कॉल शॉर्ट किया, मतलब ये लोग स्लाइटली बियरिश हैं प्रोप्राइटर्स। और ये न्यूट्रल प्लस बियरिश हैं और ये हैं बुलिश क्लाइंट बुलिश हैं। तो पलड़ा तो लेकिन देख के लग रहा है इधर जितना है, तो कल तो थोड़ा बुलिश मूवमेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कल का डेटा क्या बदलता है नहीं बदलता है। लेकिन जैसा भी होगा ये हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन चार्ट में भी ये बुलिश डाटा शो कर रहे हैं और इसमें भी बुलिश डेटा, इंस्टीट्यूशनल भी स्लाइटली बुलिश। हालांकि हम लोग जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स को ही लॉस होता है बेसिकली, तो ये इस पर डिपेंड करेगा कल का मूवमेंट क्या होता है। अदरवाइज तो अभी तो डाउ जोन्स वगैरह देख रहे हैं खुला हुआ है, पॉजिटिव ही है डाउ जोन्स तो, और 300 से ऊपर है पॉजिटिव, तो थोड़ा तो पॉजिटिव मार्केट शो कर रहा है। कल के डेटा पर डिपेंड करेगा क्या होगा। तो दोस्तों ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि क्या लेवल हो सकता है। तो ये अभी हम लोग 580 से नीचे जाए तभी बेरिश मतलब ये कीजिएगा, और 600 के ऊपर रहेगा तो बुलिश ही रहेगा। तो लेकिन आज मोर और लेस रेंज बाउंड मार्केट था, कल हो सकता है थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट हो। आज बहुत कम इसने मूवमेंट दिया है। बेसिकली शुरू में इनिशियल 12:30 बजे तक, जब तक वो खुला नहीं मार्केट, तब तक तो ये लोग यही रहा, रेंज बाउंड ही रहा यहाँ तक। उसके बाद ही कुछ आया, 12:30 बजे के बाद कुछ मूवमेंट आया। अदरवाइज वो भी हम बोलेंगे कि अगर इसको भी ध्यान से देखा जाए तो ये 520 और वही ये है 600, इसके बीच में ही मतलब रेंज में बधा रहा। तो कल देखते हैं अगर 600 के ऊपर है या 580 के ऊपर है तो आप थोड़ा बुलिश मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूवमेंट। और ऊपर का रेंज तो आपको सब बतला दिया, लेवल बतला दिया है, नीचे का भी लेवल बतला दिया है। याद रखिएगा 540 के नीचे 520 540 के नीचे गिरने पर थोड़ा सावधान हो जाएगा। कल एक बात और है, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो इसलिए फिन निफ्टी के एक्सपायरी में थोड़ा मूवमेंट अबनॉर्मल हो जाता है, थोड़ा ये लोग अबनॉर्मल बिहेव करते हैं। या तो एकदम नीचे चले जाएगा फिर सडनली ऊपर उठेगा, या स्विंग मार्केट हो सकता है, या एकदम ऊपर जाके बैठ जाएगा उसके बाद फिर एक रेंज में रह जाएगा, या ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा। तो मतलब स्विंग मार्केट, मतलब आप कभी भी माइंड को बायस मत रखिए, जिधर मूवमेंट हो रहा है आप उधर का मूव लीजिए। लेवल के बीच में देख लीजिएगा हम किस तरफ जा रहे हैं, ये जरूर देखिएगा वैल्यू एरिया किधर है, मतलब कौन सा लेवल के सपोर्ट की तरफ है कि रेजिस्टेंस की तरफ है, वहां से मूवमेंट जिधर हो उधर आप जाइएगा। ये याद रखिएगा, लेवल कल जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको वो फंसा देगा। और ये भी याद रखिएगा कि फर्स्ट हाफ में जनरली अगर देख लीजिएगा रेंज बाउंड मूवमेंट हो रहा है दो लेवल के बीच में, तो डोंट एंटर, वो आपका थीटा डिके करके खाली पैसा। आज भी देखिएगा पैसा बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है बहुत लोगों का, मतलब चूंकि रेंज बाउंड ही मार्केट था, खाली थीटा डिके के चलते पैसा लूज ही किए होंगे आदमी लोग ज़्यादा, या बनाए होंगे भी तो बहुत कम बना होगा, मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था। तो खैर ये याद रखिएगा, कल भी यही हो सकता है, लेकिन कल चूंकि आज रेंज बाउंड था इसलिए कल हो सकता है ट्रेंडिंग मार्केट थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो। आज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए पैसा बहुत कम लोगों का बना होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम लोग सीखते रहेंगे। हालांकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं, जैसा अगर आपको बतलाना चाहें तो बहुत सारा चीज़ इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इनसाइड कैंडल, इंडिसिसिव कैंडल और ये सब बना है बहुत सारा। तो ये तो आप लोगों को हर बार बतलाते रहते हैं, तो कुछ अपने से भी सोचना और देखना सीखे, तब लगेगा कि हाँ मेरे बताने का कुछ फ़ायदा हो रहा है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरी चीज़, फिर देखेंगे कुछ नया स्ट्रेटजी, नया ये आपको बतला सकते हैं तो वो बतलाएंगे। और अभी फ़िलहाल हम जो डीएमए का आपको बात बतला रहे हैं, पहले हम डीएमए को नहीं ये बतला रहे थे, लेकिन हमने पहले प्राइस एक्शन की बात बतलाई आपको, और उसके बाद प्राइस एक्शन के बाद सेकंड कंफर्मेशन के लिए आपको डीएमए का इस्तेमाल बतला रहे हैं, किस तरह किया जाता है 20 और 50 डीएमए का, पर्टिकुलरली इन इंट्राडे मार्केट। इसके बाद और भी चीज़ें बतलाएंगे। दोस्तों बने रहिए, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।